गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज दिन की शुरुआत होती है मेरी 5:30 के लगभग। और जब मैं उठी तो ये भाई साहब पहले से ही उठ के पूजा पाठ कर रहे थे। ये बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते हैं ना, पता नहीं इनको कौन सा काम होता है करने के लिए। उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि इसने मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाई करने दिया था। उसके बाद मैं सीधा उठ के शावर लिया और फिर पूजा पाठ करने में लग गए। वो करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें खाना बनाना था, मतलब थोड़ा नहीं बनाना था, बहुत बनाना था, क्योंकि मेरे भाइयों और को जाना था आज उनके अड्डे पे वापस, अपने जगह रूम में जाना था पढ़ने के लिए। उस टाइम फिर मैं उठ के नहा के पूजा करके सीधा खाना बनाने के लिए बैठी थी। और वो परांठे बनाने थे, उनको साथ में पैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाते उनसे खाना नहीं बनाया जाएगा। फिर मैं ये काम करने में लगी और मुझे काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट मुझे 10 बज गए थे। मैं 7 बजे बिल्कुल राइट लगी थी। उसके बाद फिर मैं दोपहर को 2 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था। उससे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी, थोड़ी देर के लिए सो गई थी, रेस्ट किया, फिर भाई और चले गए थे। और फिर गुन्नू को नहलाया और उसने ना मेरे साथ आज बहुत बुरा किया। जब मैं खाना बना रही थी ना, तो वो सीधा मिट्टी की मुट्ठी भरी और सीधा मेरे ऊपर लाके उसने डाल दी दोनों हाथों से। तो उस चक्कर में फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ा। तो फिर मैं वापस 2 बजे आई थी पढ़ने के लिए और उस टाइम मुझे अपने करंट अफेयर के सेशन के साथ स्टार्ट करना था। एज यू नो कि बहुत ही कम टाइम है एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो अभी सीए को नहीं दे सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सीए के लिए कर भी नहीं रही हूँ। और अभी मेरा यही है कि सेक्शनल मॉक देना है, जितना ज़्यादा हो उसके फुल लेंथ मॉक देना है। बट अभी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे को इतना लेट हो रहा है पढ़ने में और मैं रेस्ट भी नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं रात को भी जल्दी सो जाती हूँ। तो अभी यही चल रहा है 3-4 दिन से, बट कोई ना, स्टिल होता रहता है ये सब। बाकी अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने करंट अफेयर के साथ में, जो मैं कृति मैम की क्लास से ही कर रही हूँ। एज यू नो कि अपने नोट्स यहीं से मैं बना रही हूँ प्रॉपर। वैसे तो ये वाला दिन संडे का था, इसमें कोई करंट अफेयर की क्लास नहीं आई थी, बट स्टिल सैटरडे वाली क्लास मेरी अभी बकाया पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने रखी थी। पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, कभी कोई आ रहा है, कभी बुआ जी और आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, तो फिर उसी चक्कर में पूरा दिन निकल गया था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आज थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। फिर पूरा दिन भाई और सबके साथ बातें करते रहे, गुन्नू के साथ खेलती रही। तो उस दिन का मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि मैंने स्टडी ही नहीं करी थी। तो ये संडे को मेरी क्लास बकाया पड़ी थी, तो मैं ये वाली क्लास कर रही थी अपनी। एंड बाकी जिनको वीकली और मंथली पीडीएफ चाहिए ना, तो वो मैं आपको आज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी शाम तक, या फिर सुबह कल मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरे पास एक रिसेंटली कमेंट आया था कंप्यूटर के रिगार्डिंग। एक तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग था। तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिनका नहीं है, या जिन्होंने RCIT नहीं कर किया, या ग्रेजुएशन में जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, तो उनको अलग से अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और वो आपको अभी नहीं चाहिए, वो आपको DV के टाइम चाहिए होगा, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको वो मांगेंगे। तो उसके लिए ना बहुत सारे टीचर्स ने अपना कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ 500 रुपीज़ में है। अड्डा पे आप विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अरुण सर है, वो भी अपना वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप अड्डा पे जाइए। और मैंने अपनी TG में भी एक लिंक शेयर करा था आपको, कि जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए ना, आप वहाँ से ले लेना। बाकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी अपनी TG में, तो वो मैंडेटरी होगा। देखो, बाकी है कि RCIT तो सबका होना ही चाहिए यार। जब 12th कर ली, फाइनल कर ली, तो ये 3 महीने का कोर्स है। तो आप अपना ना एक परमानेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना के ही रखो, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मैंडेटरी होता ही होता है आजकल के टाइम पे। तो बाकी मेरे पास तो है, मैंने RCIT करा हुआ था, मैंने 12th करते ही अपना RCIT कंप्लीट कर लिया था, तो वो मेरे पास सर्टिफिकेट है। बाकी जो RRB एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे थे, तो वो कोर्स मैंने सचिन अरोड़ा सर का परचेज़ किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया है। जब RRB के टाइम पे करूँगी तो वहीं से करूँगी। बाकी आपको उनके यूट्यूब पे भी क्लासेस मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे सर्च करना सचिन अरोड़ा सर कंप्यूटर क्लासेस, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने अगस्त मंथ के CA के नोट्स का रिवीजन करा था, जिसमें मैंने 8, 9 और 10 तारीख की जो 3 दिन का CA था वो रिवाइज़ करा था, मतलब एक आज वाला और इसे 2 दिन पहले वाला। इसके अलावा मैंने वहाँ से करा था 1 से लेकर 4 अगस्त का रिवाइज करा था, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट तक रिवाइज़ करा था। आज संडे था तो रिविज़न करना तो ज़रूरी है। देखो, जितना आप पढ़ो ना उतना रिविज़न कर लो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट हाँ, जितना पढ़ रहे हो कम से कम वो याद रहना चाहिए दिमाग में थोड़ा सा, क्योंकि इसको ना परमानेंटली स्किप करना मतलब अपने सर पे बहुत बड़ा बोझ लेके रखना है अभी करंट अफेयर के लिए। तो मैंने अपने नोट्स से ही रिवाइज करी हूँ जो भी कर रही हूँ। ये मैंने 1 घंटे तक रिवीजन करा था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर खेला के साथ।
आफ्टर दैट मैंने वीकली करंट अफेयर की भी एक क्लास करी थी। ये ज़्यादा नहीं थी, ये सिर्फ 25 मिनट की क्लास थी, जिसको मैंने 12-13 मिनट में 1.5 के करके देख लिया था। मतलब जो मैंने रिवाइज़ करा था, सोचा एमसीक्यूज़ फॉर्म में उसका रिवीजन कर लूँ, तो मैम करवाते ही हैं। उसके बाद फिर शाम को इतना करने में मेरे को 7 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, पूरी वगैरह बनवाई थी दीदी के साथ में मिलकर, क्योंकि उनका मन था कि उनको पूरी खानी है। तो फिर मम्मी ने कहा चलो ठीक है, आज छोला पूरी बना लो। फिर मैंने और सिस्टर ने दोनों ने मिलकर बना ली थी। और उसके बाद फिर मैं वापस बैठी थी अपना पढ़ने के लिए। उस टाइम मैं अपना मतलब इंग्लिश से स्टार्ट करा था मैंने। जो इंग्लिश में वरुण सर की यूट्यूब की क्लास थी एक, वो वाली मैंने क्लास करी थी। IBPS PO फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था, एक वो करा था। एंड उसके बाद एक मैंने सर की पेड बैच से क्लास की थी, जिसमें सर ने IBPS PO का कंप्लीट पेपर कराया था। वो वाली 2 क्लास की थी। एंड इसके अलावा सर की पेड बैच में एक जो 4 घंटे की मैराथन थी, जिसमें सर ने ग्रामर बेस वो मैराथन थी। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो ग्रामर के वहाँ से रिवाइज हो जाएंगे, वो मेरे को करनी थी। मैंने उसको स्टार्ट करा था, आधे घंटे तक ही करा था। तो इतना करने में मेरे को रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे। और गाइस जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इंग्लिश में ही आ रही है। क्योंकि इंग्लिश में स्कोर इतना वेरिएशन हो रहा है ना स्कोर में, मतलब कभी कभी आते हैं अब 17-18 नंबर, काफ़ी ठीक स्कोर आता है कि हाँ अभी अच्छा है स्कोर, एंड नेगेटिव भी कम हुआ है। और कभी कभी उसी लेवल के मॉक में आ जाते हैं 5 से 6 नंबर। तब ऐसा लगता है यार कर क्या रहे हैं हम, पढ़ क्या रहे हैं, इतना कम स्कोर आ रहा है। और कई बार तो क्वांट के क्वेश्चन ही ऐसे दिए होते हैं ना कि वो हिलते ही नहीं है। और जो टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रहे हैं उन्होंने लेवल तो टेक्स्ट बुक का देखा ही होगा, कितना स्टैंडर्ड लेवल का वो मॉक बना रहे हैं। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से तो वो हिलेगा भी नहीं। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं करने लायक, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंस लेवल को टच करते हैं। वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली 20 मिनट में इतना तो हम नहीं कर सकते, स्पेशली क्वांट के लेवल की मैं बात कर रही हूँ। अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन इतने लेंथी डाल रहे हैं वो लोग, बट हाँ वो है कि एक लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर उस लेवल तक ये प्रैक्टिस होगी ना तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और हमें सारे क्वेश्चन तो वैसे भी PO के मॉक में करने ही नहीं होते, चाहे वो रियल एग्जाम हो, चाहे वो फिर हम मॉक टेस्ट क्यों ना लगा रहे हो। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हमें पिक करने हैं और कौन से हमें क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काम करती है। तो ये हमें मॉक के थ्रू आएगी। तो जितना हो सकता है अभी मैक्सिमम मॉक देना है, तो हो गया जितना टाइम पास करना था। अभी डेली बेसिस पे 2 या 3 मैं सेक्शन मॉक दूंगी, कल से वो स्टार्ट करूँगी। बाकी आपको साथ अपना स्कोर भी शेयर कर दूँगी। आप लोग भी प्लीज़ प्लीज़ आप जो भी मॉक लगा रहे हो अपना स्कोर और डे का रूटीन कॉमेंट में एक बार शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी ऐसा फील हो कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ जो कन्फ्यूजन में हूँ और स्टेज पे हूँ, सभी का यही हाल है। सो या गाइस दैट्स फॉर माय टूडेज, जो आज मैंने करा था। आज मैं इतना ही कर पाई थी, 10:30 बजे फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। बाकी सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दी चैनल। वी आर सो क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर, तो बहुत टाइम से क्लोज में ही है, तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और आज 3K फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।